एंड इंटीग्रेशन भी यूज किया था, ठीक है। लेकिन कब किया था वो एक बार मैं बता देती हूँ। उसको बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के भी कर सकते थे दूसरा, लेकिन उसमें फिर आपको कौन सा वाला जो सीक्वेंस एंड सीरीज में स्टूडेंट आपने सिग्मा जो नोटेशन के अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़े वो यूज होते हैं, ठीक है। तो कुछ जो हमने कल डिस्कस किए थे वैसे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। और भी हमने क्वेश्चन लूंगी जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, सारा जो भी बाइनोमियल थ्योरम में जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते थे सारे हमने कवर किए। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, प्लीज एक बार रीड कीजिए, फिर हम इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं फिर कौन से प्रॉपर्टीज वगैरह लगा सकते हैं या बिना प्रॉपर्टी के भी सोल्व होते हैं तो वैसा करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट एक क्वेश्चन ऐसा दिया है आपको 1+x होल रेज टू पावर n, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्योंकि ये एक्सपांशन में आपको फाइनाइट टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर है और यहाँ पे आपको जो एक्सपांशन में है कितने टर्म मिले n+1, और ये हमने बार बार भी पढ़ा था 1+x होल रेज टू पावर n। अगर आप सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1+x होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू सिग्मा, एंड यहाँ पे आप लिखेंगे NCR, लेकिन यहाँ पे हम उसको एन लिख नहीं रहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो CR, एंड यहाँ पे x का पावर हो जाएगा आपके पास r, और r की वैल्यू 0 से लेके n तक है, ठीक है। समझ में आई ये वाली बात, प्लीज बताइए। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट ये चीज हमें दिया है और साथ में पूछा है कि ये वाला चीज फाइंड करना है, जो जो चीज हमें फाइंड करना है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू C0 प्लस C1 इंटू C1 प्लस C2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे दिया है हमारे पास Cn-1 प्लस Cn, मतलब ये ब्रैकेट में जो भी टर्म लिखे स्टूडेंट उनका मल्टीप्लीकेशन है। न्यूमरेटर में ये है, डिनोमिनेटर की बात की जाए स्टूडेंट आपको दिख रहा है C1 C2, आप चाहे तो C3 लिख दीजिए डॉट डॉट डॉट। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे जो इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, यहाँ पे बीच में जो आपको पता और भी टर्म आते हैं तो यूजुअली यहाँ पे 3 डॉट यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 डॉट दिख रहा है, तो बेसिकली ये बोल रहे हैं C1 C2 C3 ऐसा कर करके लास्ट आपको यहाँ पे Cn तक का मल्टीप्लीकेशन है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या है, पहले ब्रैकेट में C0 प्लस C1 है, दूसरे ब्रैकेट में C1 प्लस C2, ऐसा कर करके लास्ट जो ब्रैकेट में आप मिल रहा है Cn-1 प्लस Cn उनका मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो अभी हमें एक चीज तो यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज हमने ऑब्जर्व करी है कि डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है बाइनोमियल जो कोएफिशिएंट है उनका मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, सिर्फ C0 नहीं है यहाँ पे, लेकिन C0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। समझ में आया, C0 मतलब NC0, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 1 स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं, अगर जो डिनोमिनेटर में दिया है स्टूडेंट अगर मुझे वो कैंसिल करना है तो एक काम कर सकते हैं कि जो न्यूमरेटर में जितने ब्रैकेट दिए हैं ना उधर से कुछ ना कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, तो कैसे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में हम, देखिए यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, पहले ब्रैकेट से मैं C0 कॉमन ले लेते हैं। आप बोलेंगे मैम C0 कॉमन क्यों लिया स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है ये वाला NCR, एक सेकेंड, NCR अपॉन NCR-1, ये क्या होता है स्टूडेंट, हमने बहुत बार यूज भी किया है, N-R प्लस 1 अपॉन R। ये अगर मुझे यूज करना है स्टूडेंट तो यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट में अगर मैंने C0 कॉमन ले लिया तो पहला टर्म बन जाएगा 1, दूसरा वाला टर्म आपके पास बनेगा C1 अपॉन C0। तो ये वाला प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, इसके लिए मैं यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। समझ में आया, प्लीज बता दीजिए। यस मैम। आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको C0, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मैं C1 कॉमन ले लेते, ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप ऐसा वाला मतलब बेसिकली जो न्यूमरेटर में दिख रहा है ना, मतलब ये जो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो हमारा एम क्या बेसिकली ऐसा कुछ कॉमन ले ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ये टर्म कैंसिल हो जाए जो आपको ये दिख रहा है C1 C2 C3 अप टू Cn, ये हमारा एम है। तो अगर हमने इसमें C0 कॉमन लिया पहले ब्रैकेट से तो स्टूडेंट क्या मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 1 प्लस C1 अपॉन C0, ठीक है। वैसे ही अगर आपने सेकेंड ब्रैकेट से सपोज C1 कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 1 प्लस C2 अपॉन C1। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, डॉट डॉट डॉट, लास्ट ब्रैकेट से सपोज आपने ले लिया Cn-1 कॉमन तो आपको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 1 प्लस Cn अपॉन Cn-1, ठीक है। और डिनोमिनेटर की बात की जाए स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या क्या है वो सब लिख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये चीज है, यहाँ पे है C1 C2 C3 डॉट 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 अप टू Cn। किसी को डाउट है इसमें, सबको समझ में आई इतनी चीज, प्लीज बताइए।
Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, जो कॉमन लिया है इसको एक साथ में लिख देते हैं। जो भी हमने ब्रैकेट से कॉमन लिया, तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है यहाँ पे C0 मिल रहा है, हमें C1 मिल रहा है, यहाँ पे C2 मिल रहा है, डॉट 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 अप टू Cn-1 मिल रहा है। और जो ब्रैकेट में जो मिल रहा है उसको भी हम लिख के दिखा देते हैं। ब्रैकेट में मिल रहा है, पहले ब्रैकेट में 1 प्लस, ये आपको मिल रहा है 1 प्लस C1/C0। दूसरे ब्रैकेट की बात की जाए, आपको मिल रहा है 1 प्लस C2/C1, डॉट 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 लास्ट ब्रैकेट में आपको मिल रहा है स्टूडेंट 1 प्लस Cn अपॉन, आपको मिल रहा है Cn-1। और डिनोमिनेटर की बात की जाए, डिनोमिनेटर में, टोटल के डिनोमिनेटर में हमारे पास ये है C1, C2, C3 डॉट 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 आपके पास अप टू Cn। किसी को डाउट है यहाँ पे, मैं चैट में भी चेक कर लेती हूँ, किसी ने कुछ हैंड रेज तो नहीं किया है। ये वाली बात सबको समझ में आई? प्लीज बताइए एक बार। Yes, ma'am. ओके अच्छा स्टूडेंट, अभी देखिए क्या कैंसिल कर सकती हूँ। देखिए अब देखिए, C1 कैंसिल कर सकते हैं, C2 कैंसिल हो जाएगा, C3 भी रहेगा डेफिनेटली, न्यूमरेटर में भी रहेगा, डिनोमिनेटर में भी कैंसिल। और यहाँ पे Cn-1 वाला भी टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि Cn से पहले डिनोमिनेटर में Cn-1 रहेगी। तो बचेगा क्या, बेसिकली आपको बच रहा है यहाँ पे C0, यहाँ पे बच रहा है Cn। ठीक है, और दोनों की वैल्यू स्टूडेंट होती है 1। C0 मतलब NC0 और Cn मतलब NCn, उस दोनों की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे बेसिकली बचेगा क्या, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 1 प्लस C1/C0 इंटू 1 प्लस C2/C1 डॉट 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 आपको मिल रहा है यहाँ पे 1 प्लस Cn/Cn-1। और यहाँ पे रीजन लिख लीजिए एज C0 इज इक्वल टू Cn इज इक्वल टू 1। किसी को रीजन लिखना है तो ये वाला आप, मैंने कैंसिल इसलिए नहीं किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। C0 की वैल्यू 1 होगी, Cn की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, Cn मतलब NCn। स्टूडेंट किसी को डाउट है इसमें, प्लीज पूछ लीजिए। आई होप स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई होगी। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो मैंने ये लिख तो दिया, अभी क्या है जो हमने ऊपर लिखा है ये वाला रिजल्ट NCR/NCR-1 होता है N-R+1/R। तो ये यूज करके आपको अभी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। तो प्लीज बताइए क्या होगा। पहले वाले ब्रैकेट में 1 प्लस ये क्या होगा, देखिए ऐसा रिजल्ट था N-R+1 अपॉन आपको R मिल रहा है, तो R की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी पहले ब्रैकेट में। तो ये आपके पास हो जाएगा N-1+1, मतलब N हो गया अपॉन 1, मतलब N/1 लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो N ही हो गया बेसिकली। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा देख लीजिए, आपको R की वैल्यू 2 लेनी है, तो N-2+1। तो ये देखिए आपको मिल रहा है N-2+1, मतलब N-1 हो गया अपॉन यहाँ पे आपके पास हो गया 2। स्टूडेंट ऐसा करते करते हमें मिलेगा लास्ट ब्रैकेट में 1 प्लस ये मिलेगा आपको N, R की वैल्यू लेनी है N, तो N-N+1। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट बताइए, N-N+1, N और N कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर से मिलेगा आपको 1/N। ठीक है, चेक कर लीजिए, मैंने बताया जो रिजल्ट है ये रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं। किसी को डाउट है इसमें? पक्का? No, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट अभी क्या करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज हमें मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे बात की जाए, पहले ब्रैकेट में आपको मिल रहा है 1 प्लस एन। किसी को लिखना है 1 + n/1, वो भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं तो 1 + n बोल सकती है, n+1। ठीक है, आप चाहे तो n+1 लिख दीजिए, कोई दोनों सेम ही है यहाँ पे। तो हमें मिल रहा है 1 + n इज सेम एज n+1। दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे स्टूडेंट, तीसरे ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट तक अभी एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आपने एलसीएम लिया सेकंड ब्रैकेट में, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 2, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा 2 + n-1, 2 + n-1, बेसिकली आपको मिलेगा n+1। N+1 divided by 2. वेरी गुड। नेक्स्ट ब्रैकेट की बात की जाए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मिलेगा n+1/3। देख लीजिए आप, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिखेंगे तो यही मिलेगा। और लास्ट ब्रैकेट में स्टूडेंट आपको मिल रहा है n+1/n। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये चीज वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली ये आपको n+1 जो ब्रैकेट है ये आपको n टाइम्स दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज इक्वल टू n+1 होल रेज टू पावर n। और डिनोमिनेटर में देखिए आप यहाँ पे सब, यहाँ पे पहले वाला n+1, अब कुछ नहीं है अपॉन, आप चाहे तो अपॉन 1 मान सकते हो। और यहाँ पे देखिए 1 × 2 × 3 अप टू n दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर आप साथ में लिखेंगे तो इसको आप n फैक्टोरियल लिखेंगे। किसी को डाउट है इसमें कैसे लिखा मैंने?
क्योंकि स्टूडेंट जो सेकंड थर्ड फोर्थ अब से लास्ट टर्म तक जो भी ब्रैकेट है उनके डिनोमिनेटर में आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। और ये सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब आप बोल सकते हैं 1 into 2 into 3 into 4 अप टू n है डिनोमिनेटर में, तो ये n फैक्टोरियल है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सबको समझ में आया तो आप चाहे तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकती हो। देयरफॉर किसका था ये, C0 प्लस C1 प्लस C1 प्लस C2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपके पास लास्ट था Cn माइनस 1 प्लस Cn डिवाइडेड बाय आपके पास था यहाँ पे C1 C2 C3 डॉट 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 अप टू Cn, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 होल रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। स्टूडेंट डाउट है आपको क्वेश्चन में, जब आपको जेई मेंस के लिए अपियर करेंगे तो 4 ऑप्शन दिखेंगे, एक ऑप्शन ऐसा भी दिखेगा, ठीक है। समझ में आया? किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। अच्छा, आपकी बैच से कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, कुछ इश्यू है क्या? एक सेकेंड। मैम अभी हो गई, पहले नहीं हो रही थी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ पहले इसलिए नहीं हो रही थी कि मैंने बताया ना, क्योंकि 6:30 बजे तक मेरा दूसरे 10th क्लास था, आपको पता है। तो यहाँ पे उसमें थोड़ा सा भी लेट हुआ, तो यहाँ पे जब तक मैं ज्वाइन नहीं करूंगी स्टूडेंट तब तक आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। उसके लिए सॉरी, क्योंकि बैक टू बैक ही 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं मिला बीच में, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, सबको समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन? अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये वाला कराने से पहले एक और लास्ट वाला क्वेश्चन वो पहले लेती हूँ, फिर ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन मैं पहले ले लेती हूँ। वैसे तो ये वाला हमारे पास डायरेक्टली रिजल्ट है, ठीक है, हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन पहले ये कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपको दिया है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन का एक्सपांशन दिया है, C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू Cn एक्स टू द पावर n, ठीक है। आपको पता है n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है C0 C1 C2 अप टू Cn, ये सब आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का यहाँ पे जो बेसिकली आपको ये फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, C0 प्लस 2 टाइम्स C1 प्लस 3 टाइम्स C2 अप टू n प्लस 1 इंटू Cn, ये आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो कल हमने स्टूडेंट एक चीज सीखा था, अगर आपको कुछ भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ मल्टीप्लाई होके दिख रहा है, तो वो वाले केस में अगर आप डिफरेंशिएशन से करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। आप मुझे बताइए, आपको अभी चाहिए तो मैं अभी डिराइव करके दिखा देती हूँ आपको जो रिजल्ट यूज करने वाली, नहीं तो आप चाहे तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, ये जो है इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए इसको, आप चाहे तो वापस से लिख भी सकती हूँ मैं यहाँ पे। बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन स्टूडेंट अगर सिग्मा से करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो ये जो C0 प्लस 2 टाइम्स C1 है प्लस 3 C2, इसको ये जो इसका वैल्यू जिसको हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, इसको क्वेश्चन को हम बहुत सारे ट्रिक से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हेल्प होगा, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ तो यहाँ पे आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में, ठीक है। आप चाहे तो सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये सिग्मा कैसा होगा, कोई लिखने बताना चाहेगा मुझे? ये आप बताएंगे कि मैम यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ नाम दे देते, देखो क्या दे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया R+1, ऑब्जर्व कीजिए सब लोग, ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने R+1 लिख दिया और यहाँ पे मैं ऐसा लिखू NCR, देखो क्योंकि CR जो मैंने लिखा है स्टूडेंट बेसिकली वो NCR है, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो कि R की वैल्यू 0 से लेके n तक जा रही है। ये वाली बात समझ में आई? देख लीजिए एक बार स्टूडेंट, अगर मैंने R की वैल्यू 0 ली तो आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू NC0 मतलब C0। अगर मैंने R की वैल्यू 1 ली तो दूसरी टर्म मिलनी चाहिए आपको, कौन सी? R की वैल्यू 1 ली तो आपको मिलेगी यहाँ पे 1 प्लस 1 2 एंड यहाँ पे NC2, नहीं नहीं NC1 मिलेगा, एक सॉरी, यहाँ पे R की वैल्यू आप 1 लेंगे, एक बार लिख के दिखाई देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ऐसा लिख सकते हैं कि एक बार ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैंने R की वैल्यू 0 लेंगे तो पहली टर्म मिलेगी C0, एग्री कर रहे हो कि नहीं? अगर मैंने R की वैल्यू यस मैम। तो दूसरी टर्म मिली, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं बता रही हूँ वो जो क्वेश्चन को सोल्व करने का अलग अलग मेथड रहता है, जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड फॉलो कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ से देखिए NCR को ओपन कर दीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक में आपको मतलब ये वाला मेथड भी बता रही हूँ, आप ट्राई कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे R+1 हो गया, NCR आपके पास हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बताइए, R फैक्टोरियल
इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे r+1 है और इंटू एन फैक्टोरियल, और ये डिनोमिनेटर में आपको r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे, क्योंकि r की वैल्यू वेरी करे, जो भी आपने सिग्मा की प्रॉपर्टीज पढ़े स्टूडेंट वैसे आप करेंगे। इतना चीज हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया, न्यूमरेटर में एन फैक्टोरियल दिख रहा है अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, अभी स्टूडेंट आप इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई कीजिए, अदरवाइज जो कल हमने सीखा वैसे भी करेंगे। ठीक है, ये वाला किसी को अगर ट्राई करना है तो प्लीज ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन सिग्मा की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये वाला मैं बाद में आपको कराती हूँ, लेकिन ऐसा अगर किसी को नोट डाउन करना है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका सेकेंड मेथड बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे सिग्मा की प्रॉपर्टी जब हम सीखेंगे सीक्वेंस सीरीज में तभी भी मैं आपको वापस से कराऊंगी ये प्रॉपर्टीज, लेकिन अभी के लिए जो, क्योंकि हमने कल सीखा था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से क्वेश्चन सोल्व करना, वो वाला एक बार दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 इसको अगर हम बोल रहे हैं स्टूडेंट, अगर हमने इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं लिखना चाहती हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। चाहे तो आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हो स्टूडेंट, जैसे हमने कल दिखाए थे, लेकिन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट भूल ही गए होंगे कि क्या रिजल्ट था। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्या मिलेगा स्टूडेंट प्लीज बताइए। यहाँ अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा n। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे एवरीवन 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर हो जाएगा n-1, क्योंकि x का पावर अगर n आपके पास फंक्शन है स्टूडेंट, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर n-1। डेरिवेटिव निकालना आता है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, पढ़ा है कि नहीं अभी तक? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं कैसे आए वो दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे मिलेगा n इंटू 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको क्या मिलेगा, राइट साइड में आपको मिलेगा c1, फिर आपको मिलेगा 2 टाइम्स c2 इंटू एक्स, प्लस आप नेक्स्ट लिखना चाहे तो 3 टाइम्स c2 इंटू एक्स स्क्वायर मिलेगा, नहीं c3 आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, 3 टाइम्स c3 इंटू यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास रहेगा c3 इंटू एक्स क्यूब रहेगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये होगा प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड यहाँ पे आपको पास मिलेगा लास्ट स्टूडेंट n इंटू, यहाँ पे मिलेगा cn इंटू एक्स का पावर हो जाएगा n-1। हाँ, अभी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है ना सब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि जो रिजल्ट है जो मैं यूज करने वाली हूँ वो यहाँ से आया, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1, ये वाली चीज में इन अबोव इक्वेशन बोल सकते हैं, इन अबोव इक्वेशन। प्लीज बताइए क्या रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट अभी हमें यूज करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैंने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस 1 मतलब 2 का पावर n-1 मिला। 2n हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं स्टूडेंट, तो आपको मिलेगा 2 रेज टू पावर n-1, एंड यहाँ पे आपको पता है n दिख रहा था साइड में। ठीक है, तो n इंटू 2 का पावर n-1, और राइट साइड की बात की जाए तो स्टूडेंट क्या मिल रहा है देख लीजिए, c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 ऐसा कुछ मिल रहा है देख लीजिए। मतलब यहाँ पे जो r की वैल्यू हो रही है ना बेसिकली एनसीआर में स्टूडेंट, वही वहां से मल्टीप्लाई हुआ, देखिए c1 है यहाँ पे। ठीक है, c1 है तो मतलब यहाँ पे आगे क्या है, कोएफिशिएंट उसका 1 दिख रहा है। समझ में आया? यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा वो लिख के बताती हूँ, c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आपको मिलेगा n इंटू cn। किसी को डाउट है यहाँ पे प्लीज पूछिए। बेसिकली क्या बता रही मैं यहाँ पे, देखो ये जो सी आर लिखते हैं जो ये आर है बेसिकली वो यहाँ पे आर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये चीज हमें मिला, इसको कुछ नंबर बोल देते हैं स्टूडेंट, चाहे तो इसको नंबर 3 बोल देते हैं, ये यूज होगा। ठीक है, हमें 1 बोला है, इसको 2 किसको बोला, 2 आप चाहे तो एक सेकेंड एक काम कर देते हैं, इरेज का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। एंड यहाँ पे जो मुझे बताइए, ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने बोल दिया है, जो ओरिजिनल जो इक्वेशन नंबर 1 है, अगर मैं वहां पे x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या मिलेगा,
वहां पे आपको मिलेगा 2 का पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1 प्लस C2। ये हमने पढ़ा था कि नहीं, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होता है, 2 का पावर n। ठीक है, वो भी यूज होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है एक्सप्रेशन की, वहाँ पे C0 भी दिख रहा है, लेकिन हमने डिफरेंशिएट किया था तो C0 निकल गया अपने पास से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं साथ में लिख रही हूँ यहाँ पे, किसी को डाउट है वो आया कहाँ से तो आप पूछ सकते हो। 2 रेज टू पावर n मुझे क्या मिला यहाँ पे, C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू यहाँ पे मिलेगा आपको Cn। किसी को डाउट है स्टूडेंट देख लीजिए, इक्वेशन नंबर जो 1 है वहां पे अगर आप x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 का पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn। सब लोग एग्री करेंगे कि नहीं, हमने पहले भी पढ़ा था सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होता है, 2 रेज टू पावर n। ठीक है, प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये जो इक्वेशन 1 जिसको बोले ना वो यहाँ से मिला, या आप बोल सकते थे a प्लस बी होल रेज टू पावर n के एक्सपांशन में, जब n नेचुरल नंबर था, a और b दोनों की वैल्यू 1 ले ली, तो ये बेसिकली आपको मिलता है सम ऑफ बाइनोमियल, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट C0 से लेके Cn तक सबका एडिशन ये होता है 2 का पावर n। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। प्लीज बताइए, अभी क्या करना है, इनको ऐड ही करना है। क्यों ऐड कर रहे, रीजन कोई बताएगा? क्योंकि हमें जिस चीज का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है स्टूडेंट, जो एक्सप्रेशन का, वो हमें ऐसे ही मिल रहा है। ठीक है, देखिए एडिंग, ऑन एडिंग ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऑन एडिंग, ऑन एडिंग इक्वेशंस। मैंने तो ऑन नहीं किया। अच्छा, किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है शायद से, प्लीज एक बार देख लीजिए। ऑन एडिंग इक्वेशन 2 and 3 क्या मिलेगा, एवरीवन ध्यान दीजिए अच्छे से। लेफ्ट साइड की बात की जाए तो स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा n इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n। राइट साइड में देखिए स्टूडेंट, पहले C0 आया, ठीक है, फिर क्या आ रहा है C1, ये आपके पास 2 बार हो जाएगा, 2 टाइम्स C1। फिर C2 की बात करें तो ये आपके पास 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो ये आपके पास हो जाएगा 4 टाइम्स C3, डॉट डॉट करके। अगर लास्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट, देखिए Cn यहाँ पे भी है, और इक्वेशन 2 में n टाइम्स Cn है, तो बेसिकली आप अगर Cn कॉमन लेंगे तो ऐसा मिलेगा n प्लस 1 Cn। किसी को डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। आप चाहे तो अभी यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे मिल जाएगा, क्या मिलेगा, n प्लस 2 मिलेगा। एवरीवन देख लीजिए, अगर आपने 2 का पावर n माइनस 1 कॉमन लिया ये लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा n, और यहाँ पे 2 कैसे मिला, क्योंकि 2 मतलब 2 का पावर 1। ठीक है, तो n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो n ही मिलेगा। ठीक है, प्लीज बताइए, आप चाहे ऐसा लिख लीजिए, और फाइनल आंसर यहाँ पे किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। कभी कभी हमें बहुत सारी इक्वेशन को ऐड करना पड़ सकता है, जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन को हमने ऐड किया। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, तो यहाँ पे जो यस मैम। पूछा था इसका वैल्यू कितना हो गया बताइए, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू n प्लस 2। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आई होगी। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो, अच्छे से रीराइट करके लिख सकते हो। देयरफॉर C0 प्लस 2 टाइम्स C1 प्लस 3 टाइम्स C2 प्लस 4 टाइम्स C3 प्लस डॉट 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 अप टू n प्लस 1 इंटू Cn इज इक्वल टू, ये आपको मिल रहा है 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू n प्लस 2। मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, आप कॉमन नहीं लेते तो भी चलता, ऑप्शन मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो उसमें से आप मैच कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई। प्लीज बताइए। यस मैम। यस ओके स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अभी जो पहले जो क्वेश्चन था जो मैंने अभी नहीं कराया तो वो कराती हूँ, फिर इजी इजी क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ये थोड़ा सा हमने बोल सकते हैं लेवल के क्वेश्चन ले लिए जो जेई एडवांस तक में पूछे जाते हैं, लेकिन डोंट वरी, पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कौन सा करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इजी इजी क्वेश्चन और भी करने वाले हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट सामने आपके, इफ 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन ऐसा है, तो आपको ये देखिए 3C0 माइनस 5C1 प्लस 7C2 अप टू डॉट 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 इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक तो तरीका है, जैसे मैंने बताया, जब भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ आपको दिख रहा है कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप डिफरेंशिएशन करके, आपको पता है वहां पे डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, ये वाली को, एंड वहां से आपको चेक करने की एक्स की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ।
अदरवाइज दूसरा ट्रिक अगर आप देखेंगे, आपको चाहिए तो मैं डिफरेंशिएट करके भी दिखा देती हूँ, कौन सा रिजल्ट यूज होगा वो अभी आपको आइडिया आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिए ना, यहाँ पे 2-3 इक्वेशन को मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐसा कुछ करना पड़ सकता है आपको, लेकिन वो रिजल्ट अगर आपको याद है तो सही है, नहीं याद है तो डिफरेंशिएट कर ली उसी टाइम। ठीक है, और आप देख सकते हो कि आपके एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि कभी कभी वो रिजल्ट याद नहीं रहता तो डायरेक्टली उसी टाइम ये इक्वेशन उनको डिफरेंशिएट कर लीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग both the sides of equation 1 with respect to, ये दिखाना पड़ेगा with respect to x we get। स्टूडेंट क्या मिलेगा, अभी हमने किया है, एक बार वापस से लिख लेते हैं। तो हमें मिलेगा यहाँ पे, आपको मिलेगा n इंटू 1 प्लस n इंटू 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n माइनस 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे c0 का डेरिवेटिव हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। हाँ, तो यहाँ पे मिला c1, फिर नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगा 2 टाइम्स c2 इंटू एक्स, देख लीजिए एक बार, फिर आपको मिलेगा 3 टाइम्स c3 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट आपको मिलेगा स्टूडेंट n इंटू n, एक सेकेंड, n इंटू, यहाँ पे क्या हमारे पास, अच्छा यहाँ पे ये cn है ना, ये वाला डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे n इंटू cn और x का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर दूँ, यहाँ पे मिस्टेक किया मैंने, तो यहाँ पे हमें मिलेगा n इंटू सी एन इंटू यहाँ पे x का पावर n माइनस 1। ठीक है, अभी स्टूडेंट जो रिजल्ट यूज होने वाला है वो वाला कि जो बता रही हूँ यहाँ पे, आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। अभी आप चाहे तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 और क्या है -1 वाला जो रिजल्ट है आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि वो रिजल्ट या तो आपको क्या बोल सकते हैं कि याद नहीं रहे तो आप उसी टाइम डिराइव कर सकते हो, क्योंकि जो एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है स्टूडेंट वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -1 इन अबोव इक्वेशन, क्योंकि ये रिजल्ट यूज होगा स्टूडेंट, इसके लिए मैं -1 सब्स्टिट्यूट करके दिखा रही हूँ। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -1 इन अबोव इक्वेशन, क्या मिलेगा बताइए, आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में 0। ठीक है, समझ में आया। एंड बेसिकली और यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n इंटू 0 मिला, मतलब ये 0 हो गया, ये हो गया आपके पास c1, ये हो गया -2 c2। स्टूडेंट देख लीजिए, क्योंकि x का जो पावर और दिख रहा है वो वाले टर्म में माइनस साइन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 3c3, नेक्स्ट टर्म की बात की जाए, आपके पास हो जाएगा -4c4, ऐसा ऑल्टरनेटली आप करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे -1 का पावर n, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ध्यान दीजिए अच्छे से, तो ये हो जाएगा n इंटू सी एन। ठीक है, प्लीज बताइए, ये वाला रिजल्ट अभी मैं यूज करने वाली हूँ स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको ये दिखाया, अदरवाइज मैं डायरेक्टली आपको बता सकती थी कि ये रिजल्ट यूज होगा। ठीक है, तो एक बार लिख देती हूँ, c1 -2 टाइम्स c2 प्लस 3 टाइम्स c3 -4 टाइम्स c4 प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड यहाँ पे -1 का पावर n इंटू सी एन, ये आप चाहे तो इसको नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट और कौन सा रिजल्ट यूज होगा वो क्वेश्चन में, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो ओरिजिनल इक्वेशन है 1 है, यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन 1 स्टूडेंट, आपको पता है अगर मैंने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमें मिलेगा सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और क्या मिलेगा 2 का पावर n मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू स्टूडेंट -1 सब्स्टिट्यूट कर दी तो लेफ्ट साइड में 0 हो जाएगा, और राइट साइड में क्या होगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बीच में ऑल्टरनेटली प्लस और माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो रिजल्ट आएगा वो लिख देती हूँ, ये यूज होने वाला है। ठीक है, कौन सा वाला रिजल्ट, यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए ये वाला c0 -c1, ये वाला ये अभी यूज होगा, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, c0 -c1 प्लस c2 -c3, ऑल्टरनेटली यहाँ पे देखिए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस, ऐसा आपको मिल रहा है, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं -1 का पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास cn। ठीक है, और ये क्या मिल रहा है आपके पास, ये 0 आया कैसे, इक्वेशन 1 में आपने क्या किया है, x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करी है। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। पक्का, ओके, ये वाला रिजल्ट कैसे यूज होगा, ये वाला मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अभी जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है स्टूडेंट वो लिखते हैं पहले। ठीक है, तो लिख सकते हैं
तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंसीडर 3C0, उसके बाद क्या दिया हमें 3C0 -5C1 प्लस 7C2 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आप माइनस भी लिख सकते हैं। ओके, -1 का पावर n माइनस, ओके आप लिख सकते हैं -1 का पावर n, और यहाँ पे आपको दिया है 2n+3 एंड यहाँ पे आपको दिया है स्टूडेंट Cn। ये कैसे आया अभी आपको ध्यान देना है कि इसको जो दिया है स्टूडेंट इसको हम कैसा लिख सकते हैं। एवरीवन देखिए, पहला टर्म को मैं एज इट इज रहने देती हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स है ना स्टूडेंट उसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कैसा तोड़ सकते हैं? यहाँ पे देखिए ये 5C1 है स्टूडेंट, -5C1, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या? देख लीजिए एक बार। अच्छा यहाँ पे -5C1 है तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? -3C1 -2C1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? प्लीज यस बताइए। मैम। अच्छा अभी हो क्या रहा है वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे ये जो 7C2 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3C2 प्लस आप लिख सकते हैं 4C2। ठीक है, ये वाला क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ से जो रिजल्ट हमें पता है ना वो रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। अभी आपको हो सकता है कि आपको पहले पता ना कि यही रिजल्ट यूज करेंगे, तो एक काम कीजिए, ये जो जो एक्सप्रेशन दिया है उसको तोड़ने का ट्राई कीजिए। ठीक है, मतलब कैसा कर सकते हैं कि ये टर्म को ऐसा भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे डॉट डॉट की बात की जाए स्टूडेंट, प्लस डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट का जो ये टर्म है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, -1 का पावर n हो गया इंटू 2n इंटू Cn हो गया आपके पास, प्लस आप लिखेंगे यहाँ पे -1 का पावर n एंड यहाँ पे इंटू आपके पास 3 हो गया इंटू Cn। किसी को डाउट है इसमें? नहीं ना? अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कुछ टर्म में 3 दिख रहा है आपको, तो अगर आप 3 वाली टर्म को साथ में कंबाइन करेंगे तो बेसिकली क्या मिलेगा? 3 आपने कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा C0 -C1, देख लीजिए यहाँ पे, फिर आपको +C2 मिल रहा है। ऑल्टरनेटली यहाँ पे प्लस माइनस वाले टर्म आ रहे हैं, मतलब ऐसा देखेंगे लास्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा -1 का पावर n एंड यहाँ पे Cn, मतलब ये वाले टर्म। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है स्टूडेंट, अभी देखिए 2C1 4C2 ऐसा कुछ आ रहा है, ये वाली बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे सेकंड लास्ट टर्म देखिए जो मैंने लिखा है -1 का पावर n 2n इंटू Cn, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आप वहां से अगर -2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा क्या स्टूडेंट? यहाँ पे मिलेगा आपको C1 C1 -2C2 ऐसा मिल, 2C2 प्लस आप लिखेंगे जैसे 3C3 ऐसा, क्योंकि नेक्स्ट टर्म आप यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे ना स्टूडेंट वहाँ पे, तो एक तो 3 इंटू समथिंग मिलेगा, एक आपको देखो यहाँ पे 2 4 ऐसा आ रहा है ना, ऐसा आपको वहां से 2 कॉमन लेंगे तो ऐसा आपको मिलेगा। एक सेकेंड आप चेक कर सकते हो, किसी को डाउट हो तो कि कैसे लिखा है आप ऑब्जर्व, क्योंकि हमें स्टार्टिंग के टर्म लिखे, लास्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा -1 का पावर n, और यहाँ पे 2n था, 2 आपने कॉमन लिया है बाहर, तो ये हो जाएगा -1 का पावर n इंटू n इंटू Cn। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि ये चीज यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, कभी कभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 2-3 इक्वेशन को यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी स्टूडेंट ऑब्जर्व कीजिए 3 इंटू समथिंग है, ये वाला वैल्यू कितनी होती है? अभी मैंने आपको बताया कौन सी है, ये इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाले से आपको पता है 0 होती है, और जो इक्वेशन नंबर 2 लिखा है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे 2 के साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट वो, मतलब बेसिकली क्या मिला आपको? 3 इंटू 0 -2 इंटू 0 ऐसा मिल रहा है। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट बेसिकली 0 आ रहा है। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन ले लिए, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा ही डिफिकल्ट है तो डोंट वरी, जब हम डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे एंड सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे तभी भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज बताइए किसी को डाउट है तो। नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये वाली बात हो गई, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। एक मैं अगर होमवर्क में क्वेश्चन दूं ऐसा, तो मुझे लगता है आप लोग ट्राई कर पाओगे। एक सेकेंड देखिए, एक क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, फिर इजी क्वेश्चन हम लेंगे अभी। ये वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 इंटू 1 इंटू C2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू C3 प्लस डॉट 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 आपको मिल रहा है n इंटू n माइनस 1 इंटू Cn, दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 2।
ठीक है स्टूडेंट, ये एग्जाम में पूछेंगे तो कैसा पूछेंगे, 2 इंटू 1 इंटू C2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू C3 अप टू ये वाला n इंटू n माइनस 1 इंटू Cn की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन मैं एज ए प्रूफ आपको बता रही हूँ यहाँ पे, तो क्या ट्रिक है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, आपको होमवर्क में ट्राई करने नहीं आएगा तो मैं आपको कराती हूँ। ठीक है, क्या ट्रिक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको लिखना है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन। यहाँ पे n नेचुरल नंबर है तो ये आपको मिलेगा C0 प्लस C1x प्लस C2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस डॉट डॉट डॉट, आपने लिखा है यहाँ पे प्लस Cn इंटू एक्स का पावर n। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन को आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उनके साथ में 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, कर सकते हो स्टूडेंट, बहुत इजी है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए अगर आपने ये वाली इक्वेशन 1 को एक बार डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं ये, लेकिन आपको कंप्लीट करना है ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है, कर सकते हैं ना स्टूडेंट, प्लीज बताइए कितने लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजी है, सिर्फ ये जो डॉट मैंने यूज किया क्वेश्चन में स्टूडेंट वो मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं और आप कर भी सकते हैं। n इंटू 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही हो जाएगा 0। हाँ, तो यहाँ पे C1 आएगा, फिर आपको पास मिलेगा 2 टाइम्स स्टूडेंट मिलेगा C2। ठीक है, डॉट 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 यहाँ पे मिलेगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। वेरी गुड, और ये Cn भी आएगा। ठीक है, ये आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट तो n इंटू n माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर हो जाएगा n माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको x की वैल्यू फिर 1 सब्स्टिट्यूट करनी है। कर सकते हो, प्लीज बताइए बाकी का पार्ट। ओके, तो ये वाला मैं होमवर्क में लिखा है आपको स्टूडेंट। तो अभी मैं कुछ पेजेस यहाँ पे ऐड करती हूँ यहाँ पे, एंड कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेंगे क्योंकि आज न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम है हमारे पास। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर स्ट्रेट लाइन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहती हूँ, बहुत इजी वाले क्वेश्चन है। एंड आपको चाहिए तो एनसीआर की प्रॉपर्टीज जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक बार वापस से रिवाइज कर देती हूँ, ये यूज होने वाले हैं। ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए एनसीआर अपॉन NCR माइनस 1, ये किसके इक्वल होता है n माइनस आर। अभी इजी वाले क्वेश्चन ले रहे स्टूडेंट, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मेंस में इजी भी क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये वाला प्रॉपर्टी पता होना चाहिए और ये वाला NCR प्लस, अगर मैं बात करूं NCR प्लस 1, ये भी हमने डिस्कस किया था, ये हो जाता है n प्लस 1, यहाँ पे CR प्लस 1। याद है कि नहीं स्टूडेंट? आप चाहिए तो इसका प्रूफ भी कर सकते हो, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है उससे से। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो इजी लेवल के हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लेट अस राइट डाउन स्टूडेंट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, एंड आप लोग मेरे से पहले आंसर करना है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 6C0। अच्छा, यहाँ पे पर्टिकुलरली n की वैल्यू बताइए। ठीक है, 6C0 प्लस 7C1 प्लस 8C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपको लास्ट टर्म दिए है यहाँ पे 12C6। चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं, लेकिन मैं भी कराऊंगी, डोंट वरी। ऐसा दिया स्टूडेंट, एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या आप, कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और जब मैंने आपको बताया, जो भी अभी तक हमने एनसीआर की प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ठीक है, आप देख के तो बोलते हैं मैम ऐसा कुछ लग नहीं रहा, ऊपर भी सेम नहीं है, एन की वैल्यू अलग अलग दिख रही है, नीचे भी कुछ अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी यूज करे, लेकिन हाँ कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसे करेंगे देख लीजिए, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको लिखते पहले तो 6C0 प्लस 7C1 प्लस 8C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपको दिया है प्लस 12C6। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट कौन मुझे बताएगा 6C0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अच्छा, 6C0 की वैल्यू क्या होती है? 1। अगर मैं इसको 6C0 की जगह अगर मैं 7C0 लिखूं तो कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 6C0 की वैल्यू 1 होती है और मैं 7C0 की वैल्यू भी 1 होती है। मैं ऐसा क्यों लिखा, कोई रीजन बताएगा? क्योंकि स्टूडेंट हमने अभी ये देखिए सेकंड प्रॉपर्टी देखी,
NCR प्लस NCR प्लस 1 पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सपांशन में सेकेंड टर्म में 7C1 दिया है, तो अगर मैंने ऐसा लिखा तो वो प्रॉपर्टी हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा लिखा, जैसे आपको लगे कि कुछ कर सकते हैं, जो चीज हमें पता है तो वैसा कर सकते हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है। 6C0 की वैल्यू 1 है एंड 7C0 की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे रीजन मैं आपको लिख के बता देती हूँ, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे है प्लस 12C6। रीजन लिख दीजिए यहाँ पे एज 6C0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 7C0। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी सबको। ठीक है, अभी क्या होगा स्टूडेंट, ये दोनों जो स्टार्टिंग के टर्म है, इसको अगर आप प्रॉपर्टी से यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, देख लिए, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाला सेकंड वाला रिजल्ट, तो ये आपके पास हो जाएगा, एन में एक ऐड हो जाएगा, और जो नीचे जो लिखा है उनमें जो बड़ा है वो वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 8C1, एवरीवन एग्री करेंगे कि नहीं, ये दो यस मैम। स्टार्टिंग के दो टर्म को यूज करके आप ऐसा लिखेंगे, प्लस आपको मिल रहा है 8C2 प्लस डॉट 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 यहाँ पे 12C6। ठीक है, रीजन लिख सकते हो आप एज 7C0 प्लस 7C1, या आप चाहे तो NCR वाला भी लिख सकते हो ऐसा, दिस इज इक्वल टू, एक सेकेंड वही लिख देते तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, एज NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टूडेंट वापस से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, अप टू यहाँ पे दिया है 12C6। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कर पाओगे। यहाँ पे फाइनल आंसर मैं बता देती हूँ आपको, आप चाहे तो पूरा सोल्व करना चाहे तो वैसे कर सकते हो। इसका आंसर हमारे पास मिलेगा 13C6। कैसे मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि इससे पहले जो टर्म आएगी आपको सिंप्लीफाई करके, ऐसा दो दो टर्म को आप पेयर करके जो ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं या रिजल्ट बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वहां से इससे पहले वाली टर्म आपको कितनी मिलेगी, तो वो वाली टर्म मिलेगी 12C5। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही दिया है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर 12C5 प्लस 12C6 करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 13C6। आप यहाँ पे बीच वाला पार्ट कर सकते हो, नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख के बताया आपको। किसी को डाउट है प्लीज पूछ सकते हो, क्योंकि ये जो पहले इससे जो पहले टर्म है स्टूडेंट 12C6 से पहले, वो कंबाइन कर करके आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, तो आपको लिखना है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ आपको, मैंने डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा करते करते आपको मिलेगा, यहाँ पे जो मिलेगा मैं लिख देती हूँ, सबको सिंप्लीफाई करके आपको इधर मिलेगा 12C5 एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 12C6, चेक कर लीजिए, और ये हमारे पास हो जाएगा 13C6। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो कुछ और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर आपको वैल्यू फाइंड करने किसकी, यहाँ पे 100 से 50। हाँ प्लीज बोलिए। मैं पिछला क्वेश्चन कोई रिपीट बोल रहा करना। है ये वाला पिछले मैं वाला, रिपीट ये करना वाला, पिछला। मैम ये वाला। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया आपको, ऐसा एक्सप्रेशन दिया है और आपको पता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो 6C0 प्लस 7C1 प्लस 8C2 प्लस अप टू 12C6 ऐसा दिख रहा है। आप बोलते हैं मैम बाइनोमियल कोएफिशिएंट के जितने भी प्रॉपर्टी पढ़े एन तो सेम होता था, उसमें अलग अलग कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, जो दिया था पहले एक्सप्रेशन उसको सेम लिख लिया, फिर क्या किया, जो पहले वाला टर्म था ना 6C0, आपको पता है उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 6C0 को लिख दिया 7C0, क्योंकि 6C0 की वैल्यू भी 1 होती है, 7C0 की भी 1। मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है अगर इसको 7C0 कर दिया, सेकेंड टर्म आपको पता है 7C1 है, तो एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ये वाली, NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, फिर स्टार्टिंग के दो टर्म को कंबाइन करके आपको मिलेगा 8C1। ठीक है, वैसे ही करके आप जो 12C6 जो टर्म है लास्ट टर्म है, उससे पहले सारे टर्म कंबाइन होके बेसिकली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 12C5 मिलेगा, और लास्ट टर्म आपको 12C6 दिया स्टूडेंट। अगेन यही प्रॉपर्टी यूज करके आपको आंसर मिल जाएगा 13C6। ये चीज आपको ऑब्जर्व करने की क्या हो रहा है, ऐसा ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको ऐसा है। तो अभी ऐसे ही टाइप के हम थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं। करे स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं, जिसने भी पूछा था प्लीज बताइए। नहीं आया तो मैं वापस से बताती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि और कुछ दिख नहीं रहा, जितने भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़े थे बाइनोमियल के कल भी,
तो उनमें से कोई यूज नहीं कर पा रहे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n की बात कीजिए हर टर्म में अलग अलग दिख रहा है आपको। समझ में आया स्टूडेंट? इसके लिए हम इसको देखते कि जो प्रॉपर्टी हमें मालूम है उसको कुछ यूज कर सकते हैं कि नहीं, इसके लिए हमने ऐसा किया। बताइए कुछ समझ में आया कि नहीं एवरीवन? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। ओके ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देती हूँ, होमवर्क का रहेगा कि नहीं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ऐसा दिया है 19C49 प्लस डॉट 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 प्लस 51C1 प्लस यहाँ पे 50C0। स्टूडेंट जो पिछले क्वेश्चन किया सेम टू सेम वैसे है, लेकिन वहां पे क्या किया था हमने, वहां पे किया था स्टार्टिंग के टर्म को 6C0 था उसको हमने चेंज किया था 7C0 में। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ करना है, बट स्टार्टिंग के टर्म को चेंज करके आपको लास्ट टर्म को चेंज करना है। तो ऑब्जर्व करके इसका कोई आंसर मुझे बता सकते हैं क्या होगा? ऑब्जर्व कीजिए, उल्टा लिखा है, राइट से लेफ्ट में लिखा है। तो यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के देखो टर्म एज इट इज मैं आप ट्राई कीजिए, ये वाला मैं होमवर्क में दे रही हूँ, और ये पिछले सारे टर्म कंबाइन करके आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ऐसा। एवरीवन यहाँ पे मिलेगा 100। आंसर मैं बताने वाली, कोई मुझे बता सकता है? जैसे पिछले वाला देख लीजिए क्या मिला था, ये स्टार्टिंग के टर्म को कंबाइन करके जो इधर था ना 12C6 उससे पिछले मतलब आर की वैल्यू से कम मिली थी, 12C5 मिला था। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 100C49। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 101C50। ठीक है, कर सकते हो, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार ट्रिक समझ में आ गया कि 50C0 को हम लिख सकते हैं 51C0। ठीक है, फिर वही रिजल्ट जो NCR प्लस NCR प्लस 1 आपका क्या होता है N प्लस 1 फिर CR प्लस 1, वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हो ना, प्लीज बताइए। तो ये वाला मैं इरेज करती हूँ, आप ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 101C50। बताइए कर सकते हैं कि नहीं? पूरा नहीं करने बैठेंगे ना एग्जाम में। फिर देखिए आप बोलेंगे मैम यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50, सारे 50 टर्म थोड़ी लिखने वाले, ऑब्जर्वेशन से हम बता रहे हैं आंसर। प्लीज बताइए, यहाँ पे जो पिछले वाले क्वेश्चन में तो थोड़े टर्म फिर भी कम थे, लेकिन अगर आपको 100 और 200 ऐसा दिखा रहेगा तो आप पूरा कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे स्टूडेंट। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ओके मैम। ओके, यहाँ पे और भी क्वेश्चन है मेरे पास, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। जो आप भी ट्राई कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। ओके, पेज नहीं है, पेज ऐड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया कुछ ऐसा 100C50, ये आपको आई थिंक एनसीईआरटी में भी दिया था, प्लस 99C50 प्लस 98C50 प्लस डॉट 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 आपको दिया है यहाँ पे 50C50। ये चीज आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आर की वैल्यू सेम दिख रही है, नीचे आप देखेंगे 50-50, ऊपर एन की वैल्यू अलग अलग आपको दिख रही है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? अच्छा, ये दिया है, अभी इसको सोल्व करने का आप तो बोल सकते हैं कि मैम 50C50 कितना होता है स्टूडेंट, एक तो आपको पता ही वैल्यू होती है 1। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका कौन सा है इसको, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा आपको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये अपने ये वाला चीज आपको दिया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। एक मिनट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ओके, कहाँ पे लिखे, जगह कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे। ओके, फाइंड द वैल्यू, फाइंड दिस। अच्छा चलो, और कोई ट्रिक है क्या इसको सोल्व करने का? एनीवन? अच्छा ये बताइए, जो बाइनोमियल जो कोएफिशिएंट है स्टूडेंट, उसके बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, याद है किसी को? अभी देख थोड़ी देर पहले हमने ये वाला रिजल्ट क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 जिसको बोला था 1 + x होल रेज टू पावर n। ठीक है, हमने इसको कैसा लिखा था, सिग्मा, और यहाँ पे आप लिख रहे थे NCR into x to the power r, और यहाँ पे आप क्या लिख रहे थे, r की वैल्यू फ्रॉम 0 to n। तो यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करी होगी स्टूडेंट, क्या जो आप x का पावर r लिख रहे हो, यहाँ पे कोएफिशिएंट उसके क्या होता है, NCR। ठीक है, तो अगर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो ये है क्या, बेसिकली अगर मैं बात करूं 100C50, ये बेसिकली, तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ये किसका कोएफिशिएंट है, तो आप मुझे बता सकते हो कोई एक्सपांशन में किसका कोएफिशिएंट रहेगा? स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आएगा तो वापस से बता रही हूँ, अगर आपके पास ऐसा एक्सपांशन है 1 + x होल रेज टू पावर n, ठीक है,
एंड वहां पे मैं बोल रही हूँ कि x का पावर r का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो सब लोग मुझे एनसीआर बताएंगे। और यहाँ पे क्या बोला आपको, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एक तो तरीका जैसे अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चन में देखा कि प्रॉपर्टीज यूज करके आप बता रहे हो, और कोई ट्रिक है क्या इसको सोल्व करने का, एनीवन? और यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, सब जगह 50-50 दिख रहा है। ये चीज और ऑब्जर्व कीजिए। तो Yes. बेसिकली क्या बात कर रहे स्टूडेंट, ये है वो चीज मैं आपको बता देती हूँ। ये है क्या यहाँ पे, ये चीज, ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है एनसीईआरटी में भी था, नहीं था तो अभी मैं बता देती हूँ आपको। सो बेसिकली इसका अगर हम आंसर लिखना चाहेंगे तो ये है क्या, सो 100 C50 प्लस 99 C50 प्लस 98 C50 प्लस डॉट 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 अप टू यहाँ पे है 50 C50। सो दिस इज नथिंग बट, सो आप लिख सकते हो इट इज, देख लीजिए यहाँ पे, किसी को डाउट रहेगा तो मैं हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 50 इन किसके एक्सपांशन में x का पावर 50 का ये कोएफिशिएंट है, बेसिकली ये इसमें देख लीजिए 1 प्लस x का पावर 100 प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे 1 प्लस x का पावर यहाँ पे 99 प्लस यहाँ पे 1 प्लस x का पावर आप बोलेंगे 98 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये थोड़ी नई चीज है, आपने पहली बार किया होगा शायद से, ये क्वेश्चन नहीं किया हो तो डोंट वरी, अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है कि नीचे जो आ रहे हो सबको सेम दिख रहा है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये है क्या, ये एडिशन है किसका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 50, एक तो ये 1 प्लस एक्स का पावर 100 के एक्सपांशन में। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट की बात की जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस एक्स का पावर 50। हाँ, अभी देखिए ये जो चीज है स्टूडेंट, जो आपको दिख रहा है ये एडिशन दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बना रहे हैं क्या, ऐसा कुछ देखिए जीपी वगैरह कुछ दिख रहा है क्या, ये एडिशन है टर्म्स का। लेकिन आपने पढ़ा ना सम ऑफ, जैसे एपी का पढ़ा था, अगर मैं बोलूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्टार्टिंग के एंड टर्म्स के एडिशन मुझे बताइए, तो वैसे ऐसा कुछ जीपी वगैरह बन रहा है, आप चेक कीजिए। अगर देखो ये एडिशन दिया है, तो अगर मैं बोलूँ 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 100 है पहली टर्म फॉर एग्जाम्पल, उसके एक्सपांशन तो आपको पता है 101 टर्म आएगी 101, लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा बनाया है तो ये कुछ आप बता सकते हो कि मैम ये क्या है, प्लीज एक बार ऑब्जर्व कीजिए सब लोग, एंड फिर मुझे बताइए कि क्या होगा ये। मैम ये एपी है, एपी है कि जीपी, देख लीजिए जीपी, जीपी। देखो कैसे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए अगर बोल दे कि मैम पहली टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये, उनका रेशियो देख लीजिए एक बार। देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 99 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 100, तो इनका रेशियो की बात करें स्टूडेंट, क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे इसका पावर -1 मिल रहा है ना शायद से, देख लीजिए। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो ये ऐसा हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे और एक और चीज यहाँ पे और कर सकते हो आप, ऐसा डायरेक्टली लगाने से पहले, क्योंकि जितनी टर्म लिख रहे हैं तो वहां से आप कुछ कॉमन भी लेना चाहो तो ले सकते हो स्टूडेंट। एवरीवन क्या कॉमन ले सकते हो, देखो बहुत सारे ट्रिक है इसको सोल्व करने के। एक तो आप जो है जीपी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे कि मैम 50 टर्म्स है, एंड रेशियो की आप बात करें वो भी कर सकते हो कि यहाँ पे रेशियो आपको मिल जाएगी 1/1 प्लस एक्स में, ऐसा मिलेगा ना स्टूडेंट, देख लीजिए एक बार देखिए। या दूसरा ट्रिक क्या है, एक तो ये तो आपने लिख दिया, और यहाँ से बात की जाए स्टूडेंट, आप चाहे तो 1 प्लस एक्स का पावर 50 कॉमन ले सकते हो कि नहीं, जो भी आपने एक्सप्रेशन लिखा है प्लीज बताइए। क्योंकि अगर मैं बात करूं 1 प्लस एक्स का पावर 100 की, ये स्टूडेंट क्या हो जाता है 1 प्लस एक्स का पावर 50। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, इंटू यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस एक्स का पावर 50, तो दोनों का एडिशन। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे बेसिकली वो जीपी का ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर आप वैसा अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, एंड यहाँ पे जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, करेंगे कि नहीं बताइए। ओके, देखो मैं ही लिख के दिखा देती हूँ जो भी हमने यहाँ पे जीपी की बात करी अभी। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा लिखा है यहाँ पे, तो बेसिकली दिस इज द, मैंने बताया इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 50 इन दिस एक्सपांशन। तो ये मैंने थोड़ा उल्टा ऑर्डर में लिखा है, आप चाहे तो ऐसा सीधा भी लिख सकते हो, ऐसा इट इज कोएफिशिएंट ऑफ, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 50 इन, पहले ही वाली टर्म लिख दीजिए कोई बात नहीं, 1, क्योंकि एडिशन में ही है वो, 1 प्लस एक्स का पावर 50 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 98 देन
यहाँ पे एक सेकेंड है, मिस्टेक मेरा है, 1 सेकेंड। 1 प्लस एक्स का पावर यहाँ पे हो जाएगा 51 प्लस डॉट 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 स्टूडेंट आपको यहाँ पे मिलेगा प्लस यहाँ पे 1 प्लस एक्स का पावर 100। ठीक है स्टूडेंट, जीपी वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले, सम ऑफ आप बोल सकते हैं एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा? प्लीज बताइए। यस मैम। यही मैंने उसको दूसरे ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप जीपी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो कौन मुझे बताएगा? आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ये ऐसा था स्टूडेंट, अगर आप मैं जीपी की बात कर रही हूँ, ठीक है, पहला टर्म आप बोल रहे ए एंड आर आपका क्या है? कॉमन रेशियो। तो सम ऑफ अगर मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता था, किसी को याद है? ए यस मैम, ए ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक आर सेकंड, माइनस n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ऐसा कुछ बता रहे? ग्रेटर देन 1। हाँ, ये जब आप बोल रहे आर ग्रेटर देन 1, अगर आप बोल रहे आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो वो वाले केस में क्या करते थे? ए इंटू 1 माइनस आर का पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, ऐसा लिखते थे। ठीक है, प्लीज बताइए। यस आवाज मैम। अच्छा स्टूडेंट, यस ये वाला मैम। अप्लाई करके मुझे आंसर बताइए, आपको क्या आता है? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? ओके, ये चीज मैं बताया। सेम, थैंक यू स्टूडेंट, यहाँ पे जिन लोगों ने आंसर किया, वेरी गुड। यहाँ पे तो बस ये आज के लिए हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक सेकेंड, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम आप बोल रहे हैं 1 प्लस एक्स का पावर 50 है। ठीक है, अगर आपने ये बोला 1 प्लस एक्स का पावर 50 फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे 1 माइनस, अगर आप ऐसा लिख रहे हो, देख लीजिए यहाँ पे एवरीवन, प्लीज मुझे बताइए क्या लिखूं? आर क्या हो जाएगा ये वाले केस में? आपके पास कॉमन रेशियो कितना होगा बताइए स्टूडेंट? 1 प्लस एक्स हो गया। एवरीवन देख लीजिए, देखिए 1 प्लस एक्स का पावर 51 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का पावर 50 करेंगे तो कॉमन रेशियो आपको 1 प्लस एक्स आया कि नहीं? यस प्लीज यस बताइए। मैम। तो यहाँ यस से मैम। ओके, तो आप ये वाला लिख सकते हो, या एक काम करते हैं, ओके, क्योंकि हमने दो फॉर्मूला लिखे हैं ना, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, जो आपका रेशियो आया है यहाँ पे 1 प्लस एक्स, उसका पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे? प्लीज बताइए, ब्रैकेट में क्या लिखूं मैं? मैम 49। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, यहाँ पे कितने टर्म्स का निकाल रही है तो पहले देखना पड़ेगा ना स्टूडेंट। एवरीवन यहाँ से देखो, पावर में चेक कीजिए, 1 प्लस एक्स का पावर 50 से लेके 100 तक। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट कितनी टर्म्स होगी ये? प्लीज मुझे बताइए। 99। सम ऑफ 99 टर्म्स कैसे होगी? अच्छा स्टूडेंट, वो ऐसा वैसे, एक मिनट मैं वापस से, एक सेकेंड रुको स्टूडेंट। यहाँ पे जैसे अगर मैं बोल रही हूँ, जैसे आपके जो जीपी बन रहे थे ना जीपी में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, वापस से दिखाती हूँ। आप बोल रहे हैं 1 प्लस एक्स का पावर 50, इसको सिंगल टर्म आप मान रहे हो। दूसरा टर्म आप बोल रहे हैं 1 प्लस एक्स का पावर 51, तो अप टू 1 प्लस एक्स का पावर 100, तो मतलब ऐसा टर्म की बात करें तो स्टूडेंट ये 51 टर्म्स का एडिशन आपके पास हो गया। समझ में आया? चेक कर लीजिए, क्योंकि 51 से आप काउंट करेंगे ना अप टू 100, तो 50 टर्म तो वो हो गई, और एक ये वाली टर्म। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो पहले तो ए तो आपने लिख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिख रहे स्टूडेंट? आर का पावर कितना लेना पड़ेगा? n प्लस 1 ना, n की वैल्यू कितनी है? एक सेकेंड रुको, मैम n माइनस प्लस n ले, पावर में। एक सेकेंड रुको, आई एम सॉरी, मेरा मिस्टेक था कुछ। यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे क्या था, अगर हम एस एन लिख रहे हैं, यहाँ पे n लिखा, तो ये हमारे पास a इंटू यहाँ पे r का पावर क्या लिखते थे स्टूडेंट? n माइनस 1 n माइनस 1 और यहाँ पे क्या? माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। r माइनस ठीक है, 1। ये वाला आप लिखते थे। तो यहाँ पे अगर यही चीज अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लीज बताइए मुझे। यहाँ पे एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली एंड प्लीज मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। मैम 1 प्लस एक्स रेज टू आर 50। ओके, यहाँ पे 50 आप आएगा, ओके, एंड यहाँ पे क्या आएगा फिर? 1 आएगा, यस मैम। एंड यहाँ पे क्या आएगा फिर मुझे बताइए। यहाँ पे बताइए, आर की वैल्यू आपने बताइए, यहाँ पे 1 प्लस एक्स आपने ली, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1। माइनस 1। ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लीज बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा कुछ इसमें अगर मिस्टेक हो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है तो बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे n का, r का पावर n माइनस 1 होता था कि n होता था? कोई यहाँ पे किसी को याद है अच्छे से? n होता था कि n माइनस 1? प्लीज चेक कीजिए एक बार स्टूडेंट्स। यहाँ मैम पे देखते हैं कितने स्टूडेंट को याद है अभी।
स्टूडेंट्स हैं प्लीज बताइए। मैम यहाँ पे R की आवाज नहीं पावर सुनाई n दे रही है, मैं चेक कर लेती हूँ। एन, यहाँ पे n-1 स्टूडेंट जिसने बताई वो इसके लिए मैं पूछ रही हूँ, प्लीज चेक कीजिए। यहाँ पे r रेज टू पावर, यहाँ पे n होता है, यहाँ पे जो -1 लिखा है शायद उसमें आप कंफ्यूज हो गए। एक सेकेंड, इसको मैं इरेज करती हूँ। यहाँ पे r का पावर n होता है स्टूडेंट, चेक कीजिए एक बार। स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ये वाली बात से एग्री है कि नहीं प्लीज बताइए। अगर आपको डाउट है कि मैम यहाँ पे n आता है कि क्या आता है, तो वो आप अभी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर कुछ आप एग्जांपल मुझे चाहिए, जैसे 1,2,4 एंड, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 8। आप मुझे बताइए जीपी का एग्जांपल है कि नहीं, एक बार मैं आपको एग्जांपल ये वेरीफाई करके दिखा देती हूँ, ठीक है। फिर इसका हम बात करेंगे कि पावर 50 आना चाहिए कि 51 आना चाहिए। ये बताइए, रेशियो देखिए, 2/1 2 आएगा, 4/2 कितना आएगा स्टूडेंट, 2 आएगा, 8/4 आएगा 2। तो आप बोलेंगे जीपी है, फर्स्ट टर्म आपका कितना हो गया 1, कॉमन रेशियो कितना हो गया स्टूडेंट 2, ठीक है। तो कितने टर्म है हमारे पास जीपी के, 4 टर्म है, ठीक है। तो मैं सम फाइंड कर रही हूँ ये 4 टर्म्स का। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आप लिखेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो है आपके पास 2। 2 रेज टू पावर। अभी वो एक तो आप डायरेक्टली एडिशन में वेरीफाई करने के लिए बोल रही है आपको, लेकिन सबका एडिशन आप देखेंगे तो स्टूडेंट कितना आ रहा है देख लीजिए। डायरेक्टली एडिशन में 2 + 1 3, 3 + 4 7 हो गया, 7 + 8 कितना हो गया स्टूडेंट, 15 आया। तो हमारा 15 आंसर आना चाहिए, वेरी डाउट कंफ्यूज। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 होगा, -1/। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने थोड़ा सा किसने बताया था, मिस्टेक हो गया शायद से, मेरे से लिखने में मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे r का पावर n, फिर यहाँ पे -1 नेक्स्ट टाइम होगी, ठीक है। तो ये वाले स्टूडेंट यहाँ पे r का पावर n आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना होना चाहिए, ब्रैकेट में 50 की जगह 51 आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला करेक्शन हम अभी कर लेते हैं, एंड अभी इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बता सकते हो स्टूडेंट। थोड़ा सा बस इतना लिखते हैं, ये हमारा आज का हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें, यहाँ पे ब्रैकेट में वापस से बता स्टूडेंट, यहाँ पे अगर r आपका ग्रेटर देन 1 है तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको हो जाएगा a, मतलब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड विद r का पावर n, फिर है -1 न्यूमरेटर में है, फिर डिवाइडेड बाय r-1, ठीक है। तो हो सकता है मैंने लिखने में मिस्टेक कर दिया हो, तो लेकिन ये वाला चीज यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया। आप चाहे तो सेम चीज को ऐसा लिख सकते हो, a × 1 - r का पावर n अपॉन 1 - r, जब आपको लग रहा है कॉमन रेशियो आपका 1 से छोटा है, तो ये ऐसा, ठीक है। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जस्ट एक बार लिख देते हैं, ये वाला मैं इरेज करती हूँ, एंड पिछला जो चीज हमने लिखा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, तो ये हमें मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1 + x का पावर 50, एंड यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 1 + x का पावर 50 -1, एंड यहाँ पे जो चीज लिखा है वो सही है कि नहीं, 1 और 1 आई थिंक कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा x। तो ये हमारा आंसर हो गया। 1 + x रेज टू पावर 51 नहीं आना था किधर, यहाँ पे ये 51 ही आएगा, ये कैसे आए वो मैं दिखा देती हूँ, एक सेकंड स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे जो हमने टर्म्स लिखी है, तो वहां पे पावर देखिए, 1 + x का पावर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 50 से, ठीक है। 50 से लेके लास्ट कहाँ तक गए, 100 तक। तो अगर मैं बोल रही कि कितने टर्म का एडिशन आप फाइंड कर रहे हो जीपी का, तो बेसिकली ये आपका कितना टर्म हो गया, 51 का। कैसे स्टूडेंट, 51 से काउंट कीजिए, 51 52 ऐसा अप टू 100 जाने में 50 वो लगेगा आपको, समझ में आ रहा है। और ये पावर 50 वाला भी कैलकुलेट करेंगे ना, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं वापस से दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एक टर्म ये वाली बोल दीजिए, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये सारे टर्म को ऐड करेंगे तो 51 टर्म्स होती है, ठीक है। और मैंने इसको दूसरे तरीके से ऐसा लिखा है, तो मतलब ये आपका क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 50 हो गया इसके एडिशन में बेसिकली। और ये है क्या, दिस इज द सम ऑफ, ये मतलब एडिशन है कितना, 51 टर्म्स का जीपी का। और यहाँ पे कॉमन रेशियो आपको मिल रहा था 1 + x। तो यहाँ पे आपने, यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे जो लिखते थे ना SN लिखते थे, तो यहाँ पे n की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 51 है, ठीक है। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो ये वाला मैं पिछले वाला इरेज कर देती हूँ जो मैंने लगाया यहाँ पे। ओके ओके, आई थिंक ये समझ में आया होगा स्टूडेंट को, एंड ये वाला इरेज करती हूँ, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा आंसर हो गया किसका, ये क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि आपको पता है कि देख के तो कुछ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 50 से 50 तक दिया है, और यहाँ पे आपको 100 से 50 तक, तो
अलग अलग तरीके रहते हैं मैथ्स में सोल्व करने के, एक ट्रिक हमने ये वाला अप्लाई किया, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स भी पढ़ा था, वहां पे भी सम ऑफ क्या रहता है, ये जीपी वाला सीखा था, लेकिन वहां पे इनफाइनाइट टर्म्स थे, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो आप मैथ्स में एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, एक मेथड हमने डिस्कस किया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग में बंद किया है, एंड एक सेकेंड, ओके, रिकॉर्डिंग